एक नंबर इंटेरोगेटिव प्रनाउन। इंटेरोगेटिव प्रनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रनाउन का मतलब इसमें व्हाट वाले, वाई वाले, व्हेन वाले और हाउ वाले, ये डब्ल्यू और हाउ वाली फैमिली वाले जो 14 to 16 है एचवी, ये जो एचवी वर्ड, एचवी भी नहीं कहेंगे, मतलब वर्ड है, क्योंकि इनकी हिंदियाँ निकालें तो ये नाउन में चले जाते हैं। तो ये जो वर्ड हैं इनको हमने प्रश्नवाचक बनाना है, इंटेरोगेटिव प्रनाउन। इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले आपको इंटेरोगेटिव प्रनाउन लगाना है, उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से एचवी, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम, प्लेस और क्वेश्चन मार्क। और जब ये दो में चले जाएंगे तो ये नोट लगा लेंगे। तो ये प्रश्नवाचक ही है, इसलिए ये सीधे ही प्रश्नवाचक और नावाचक वाले बनेंगे, ये सिंपल और दूसरे वाले नहीं बनेंगे। ठीक है, सिंपल और नेगेटिव नहीं बनेंगे, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेंगे। अब ये इंटेरोगेटिव में ये जो आएगा तो इसमें सबसे पहले आपको कोई ना कोई लगाना है इनमें से। जैसे अब हमने लगा लिया वाई, उसके बाद कोई एच वी लगाना है। अब एच वी आप डू, डज, डिड या फिर हैज़, हैव, हैड या फिर आप विल, शैल या फिर आप शुड, कुड, वुड, ये आप कोई भी एच वी इनमें से 20 में से रख सकते हो यहाँ पे आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो हमने वाई शुड। अब यहाँ पे एच वी और बीच में सब्जेक्ट भी है, एच वी सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, टाइम प्लेस। तो शुड, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। अब सब्जेक्ट का मतलब कोई भी नाउन, कोई भी प्रनाउन। अब आप पे यहाँ पे आई भी ले सकते हो, ही भी, शी भी, दिस भी, दैट भी, कोई कार भी, स्कूटर भी, कुछ माई ब्रदर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। वाई शुड आई, वाई शुड आई हमने सिंपल ले लिया। अब लगानी है वर्ब। अब वर्ब आपको जैसे ये शुड वाला रूल है तो शुड के बाद फर्स्ट वर्ड भी लगती है। सो वाई शुड आई डांस, ठीक है, वाई शुड आई डांस हेयर एट दिस टाइम इन द ग्राउंड। वो इसको आगे जितना लेके जाना लेके जा सकते हो। सो वाई शुड आई डांस हेयर, तो मुझे यहाँ पे डांस क्यों करना चाहिए। वाई शुडंट आई डांस हेयर, मुझे यहाँ पे डांस क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, नामवाचक हो गए। तो इस तरह से ये दो में जाएंगे सारे। ठीक है, अब जैसे हम सेंटेंस बनाते थे पहले, जैसे अगर हम सीधा करते हैं इसको, आई शुड डांस हेयर, तो अब हिंदी क्या होगी, मैनू इतने नचना चाहिए। तो इसको जब नावाचक ले जाएं तो क्या होगा, आई शुडंट डांस हेयर, मैनू इतने नहीं नचना चाहिए। अगर एच बी बाहर निकाल दिया तो शुड आई डांस हेयर। हाँ, तो हिंदी क्या हो गई, की आगे। अब इसको नावाचक को, इसको इंटेरोगेटिव को नावाचक के साथ कर दिया, शुडंट आई डांस हेयर, तो अब देखो इसमें आपका जो आया, शुड आई डांस हेयर की मैनू इतने नचना चाहिए, शुडंट आई डांस हेयर की मैनू इतने नहीं नचना चाहिए। अब इसमें हिंदी शुड की आ रही है। ठीक है, अब ये शुड निकाल दो, कैन लगा के बोलो सारा, आई कैन डांस हेयर हिंदी, आई कांट डांस हेयर, कैन आई डांस हेयर, हाँ, कांट आई डांस हेयर। तो अब इस लाइन में जब हमने शुड की जगह पे कैन कर दिया तो हिंदियाँ सारी बदल गई। ठीक है, लेकिन ये की नहीं बदला। अगर आप यहाँ पे अब मस्ट कर दोगे या विल कर दोगे या कोई और एच भी कर दोगे, ये की नहीं बदलेगा। आप 25 में डाल में से, टेंस में से कुछ भी आगे कर लो, की नहीं बदलेगा। ठीक है, कि तू स्कूल जाना है, कि तू पढ़ना है, कि तू टीवी देखना है, कि क्या, की के बिना प्रश्न नहीं बनेगा। आप 25 में डाल और 12 टेंस बना के देख लोगे, की के बिना प्रश्न नहीं बनेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब विल आई डांस, की मैं डांस करूँगा, मे आई डांस, की मैं डांस कर सकता, की नहीं जा रहा ना, जहाँ तक क्लियर है।
25 में डालो टेंस, जब भी वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेंगे तो उनकी हिंदी क्या होगी। यहाँ तक क्लियर। अब जैसे ही इन 25 मॉडल्स और 12 टेंस के आगे कोई भी 16 में से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का एक वर्ड आ गया, हिंदी गई। अब वाई की हिंदी क्या है, क्यों? अब वापस पहली लाइन को करो, वाई शुड आई डांस हियर, तो अब की चला गया। तो जितने भी प्रश्न आप की से पूछते हो कि मैं डांस करा, कि मैं डांस कर सकता, कि मैं उत्थे जावा, कि मैं उनके गल करा, कि तू ये फिल्म देखी है, कि तू ये फिल्म नहीं देखी, जब भी आप की पे जाओगे आप 25 में डाल और टेंस में रखोगे। जैसे ही आप उन एचवीज के आगे कोई इंटेरोगेटिव लगाओगे इन 12 या 14 में से, ठीक है, तो जो वो एचवी है, जैसे वाई का हिंदी इंटेरोगेटिव का हिंदी क्यों है, तो अब लाइन की हिंदी क्या हो गई, लाइन की हिंदी क्या हो गई, क्यों पे क्या आ गया। अब वाई से आप क्वेश्चन बना के देखो कोई और, पहले वाई लो, फिर कोई एचवी लो, फिर कोई सब्जेक्ट, फिर कोई वर्ब, फिर कोई ऑब्जेक्ट। वाई must I dance here? वाई Must आई डांस हियर, ठीक है। कुछ और, why डू आई डू सो, वाई डू यू डू सो। why इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, पहले एचवी लगाओ। why I will हाँ, पहले एचवी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मेशन को, पैटर्न को पकड़ो। why should I study that? ठीक है, शुड वाले तो हो गए ना, आपके पास इतने हैं, 25 में डाला है, 12 टेंसेज है, किसी भी बनाओ। वाई हैव यू, वाई हैज ही, कुछ भी बनाओ। वाई आर यू, इज यू, एम यू, तो वो तो जो एचवी लगेगा उसके हिसाब से सब्जेक्ट कर देना। वाई इज ही, वाई आर यू, वो तो देख के पता चलेगा। why is me always doing this work? वाई इज मी, ओके। वाई एम आई, आप सब्जेक्ट लगाओ ना, आप ऑब्जेक्ट लगा रहे हो। वाई एम आई, वाई ऑलवेज मी, तो वो उस तरह आएगा जब आप उसमें एचवी भी नहीं लगा रहे, तो वो उधर बनेगा। बनाए नहीं अभी आपने इस पे क्वेश्चन, ऐसे नहीं ना, अभी आपको तसल्ली नहीं हुई, सही नहीं बने। why should why would always Puller is always want to live here? Want to एचवी आपने कहाँ पे लगाया, दस तो आया नहीं ना, starting लगाया दोबारा। वाई would ओके, वाई वुड, ठीक है। Puller is always इज नहीं आएगा ना, वुड लगा दिया तो फर्स्ट वर्ड भी आएगी। अब would always चल गया। तो ये हर एक पे आपने 10 सेंटेंस बनाने हैं, उससे कम नहीं चलेंगे। तो अभी तो आप नॉर्मल बना रहे हो, इसको बदलना है। तो अगर ये वाई आया था, ठीक है, तो अब ये तो रेफरेंस के लिए दिया था। अब सबसे पहले आ गया वट, तो वट की हिंदी होती है क्या, तो क्या जो है वो वस्तुओं के लिए लगता है। अब आपको यही फॉर्मेशन फॉलो करनी है, तो आप इसके साथ कोई भी अपना, जैसे ये बन गई फॉर्मेशन, या फिर आप सीधा एचवी लगा सकते हो, या सीधी वर्ब लगा सकते हो, या सीधा सब्जेक्ट लगा सकते हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर सकता है। तो अब वट के ऊपर कुछ लाइन, जैसे हम सीधा कह देते हैं, वट इज़ योर नेम, वट इज़ योर फेवरेट कलर, विच वन इज, वट इज़ दिस प्लेस, ये जगह कौन सी है। और तो अब वट एचवी नहीं है, वट डू यू वॉन्ट टू ईट, सो वट आर यू डूइंग हेयर, You want to go which place? एचवी नहीं है। You want to नहीं, आप वट पे बनाओ
सब एचवी के लिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लिए हर एक के लिए अलग अलग है। आप सिर्फ वट का बनाओ और आप जैसे अभी मडाल है ना 25, उनमें से कोई उठा लो, या आप कॉन्टिन्यू के टेंस उठा लो तीनों, या परफेक्ट के तीनों उठा लो, या सिंपल तीनों उठा लो। आपको एक रूल ही उठाना है। अब जैसे ये वट के लिए आप प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, कॉन्टिन्यू के उठा लो तीनों। अब मैंने कॉन्टिन्यू बना दिया, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या कर रहे हो। तो अब ये आर से बन गया, ठीक है। अब आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यू जो है, तो 3 हो गए रूल, 3 हो गए। अब इनमें एचवी तो बदल गए ना, एचवी हो गए 3, 4, 5, 6 एचवी होगी। अब आप 6 लाइनें बना दो। वट लेके पहले कोई एचवी लो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यू का। बट इज हाँ, कॉन्टिन्यू नहीं बना। बट आर यू डूइंग वेल, हो गया। व्हाट आर यू सर्चिंग, बट आर यू स्क्रैचिंग। आर वाला बन गया, इज वाला बनाओ। व्हाट इज योर, हाँ, इसमें आप आईएनजी वाला बनाओ ना। बट इज